अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS604 के लेक्चर वाइज MCQs कर रहे हैं, यानी 23 से ऑनवर्ड 45 तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी पेपर रिलेटेड। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास जो MCQs है ना, दैट इज डेफिनेशन। Fill in the blank is a separation of user logical memory from physical memory. तो हम इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी जो है वो यूज की जाती है फॉर द सेपरेशन ऑफ लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी। इसके बाद अगला एमसीक्यू जी हमारे पास आता है, मैं इसे सेट कर लूं। लॉजिकल मेमोरी से कर रहे थे। अगला एमसीक्यू है हमारे पास कि व्हेन द एड्रेस यूज्ड इन द प्रोग्रामिंग gets converted to an actual physical RAM address is called address binding. जब कोई एड्रेस प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया जाता है ना, किसी भी प्रोग्राम को बनाते हुए, तो जब वो उसमें यूज कर रहे होते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस बन जाए या एक्चुअल फिजिकल एड्रेस में वो सेव हो जाए, तो हम उसे कहते हैं एड्रेस बाइंडिंग। अगला एमसीक्यू है जी, द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक ऑफ द प्रोसेस। तो जब हम सेट देखते हैं ना, जितने भी लॉजिकल एड्रेस जिससे जनरेट हो रहे होते हैं ना, वो होता है फिजिकल एड्रेस। याद रखिए जब हम बात करते हैं ना लॉजिकल की, तो हम उसे कहते हैं फिजिकल एड्रेस। अगला एमसीक्यू है जी, 1 KB इज इक्विवेलेंट टू 1000 बाइट। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर फ्रॉम बैलेंस एनोमली। तो वो फीफो होता है। अच्छा, यहाँ भी ये जो फ्रॉम गूगल लिखा हुआ है, ये मतलब हमने गूगल में सर्च किया और उसके बाद आपको ये आंसर दे दिया। फीफो में है जी ये पॉइंट 6.6 पे हमारे पास जो एमसीक्यूज है, दैट इज पॉइंट टू द स्मॉलेस्ट मेमोरी एड्रेस ऑफ अ प्रोसेस। तो इसकी आसान या इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जो पॉइंट करता है स्मॉलेस्ट मेमोरी एड्रेस ऑफ अ प्रोसेस। अगला है जी हमारे पास इनफिनिटी ब्लैंक सिस्टम, द यूजर स्पेस contain one process at a time because only one process is executing at given time. तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि वो कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर जो यूजर स्पेस है वो कंटेन करता है, एक ही प्रोग्राम को रन कर रहा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है बैच। फिल इन द ब्लैंक वेस्ट CPU cycle and hence a problem in a real multi programming। तो ये हमारे पास आता है बिजी राइटिंग। बिजी राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि CPU साइकिल को वेस्ट कर देता है और प्रॉब्लम जो होती है ना उसे भेज देता है मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर, रियल मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर। अगला एमसीक्यू हमारे पास आता है कि न्यू प्रोसेस इज कॉल्ड बाय द फिल इन ब्लैंक सिस्टम कॉल। तो हम जब न्यू प्रोसेस को कॉल करते हैं तो हम यूज करते हैं फॉर्क। खत्म करना हो तो हम एग्जिस्ट कर देते हैं, बट हम अभी क्योंकि उसे कॉल कर रहे हैं तो हम उसे फॉर्क में करेंगे। The address generated by the CPU after any indexing or other addressing mode arithmetic is called fill in the blank address and the address it got translated by। इंडेक्स के बारे में जब बात होती है ना, तो हम उसमें वर्चुअल यूज करते हैं, यानी वो वर्चुअल एड्रेस होता है। ऑन द अदर हैंड जब हम लॉजिक की बात करते हैं या MMU की मदद से जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं किसी भी एड्रेस को, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। फिल इन द ब्लैंक इज अ सिंगल प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट फाइल। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ऑब्जेक्ट फाइल को प्रोड्यूस कर सकता है। अगला एमसीक्यू हमारे पास आता है कि इन फिल इन द ब्लैंक फ्रेम एलोकेशन स्कीम फ्री फ्रेम्स आर इक्वली डिवाइडेड अमंग प्रोसेस। तो ये हमारे पास आता है फिक्स्ड फ्रेम। अब ये जो फिक्स्ड फ्रेम एलोकेशन है ना, ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर हम जितने भी फ्रेम्स होते हैं, जितने भी फ्री फ्रेम्स होते हैं, उन्हें हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं। अगला एमसीक्यू हमारे पास आता है जी, नेम पाइप गिव्स फिल इन द ब्लैंक फ्लो ऑफ डेटा बाय डिफॉल्ट।
तो हाफ डुप्लेक्स एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें बताता है कि ये जो डेटा रन कर रहा है या फ्लो कर रहा है वो डिफॉल्ट वैल्यू लेके कर रहा है। अगला है जी इज द वेरिएशन फिल इन द ब्लैंक इज द वेरिएशन ऑफ फॉर्क या फ्रॉक सिस्टम कॉल इन सेवरल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज फॉर द virtual memory। तो ये वी फ्रॉक होता है। In scan algorithm, the disk fill in the blank start at one end of the disk and move toward other end, servicing requests as it reaches each cylinder until it get to the other end of the disk। तो इसका correct answer हमारे पास आता है R। ये पेज नंबर 245 पे मौजूद है, अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो वहां से कर सकते हो। The problem of deadlock can be solved by which method? तो जब हम डेडलॉक की बात करते हैं तो वो डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर भी आता है, अलाउइंग डेडलॉक के अंदर भी आ रहा होता है, डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर भी आता है। तो हम इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे ऑल ऑफ द गिवन। अगली फिल इन द ब्लैंक है जी हमारे पास के सॉरी एमसीक्यूज है कि इन फिल इन द ब्लैंक ईच फाइल इज लिंक लिस्ट बिकॉज each file is linked list block may be scattered anywhere in the on the disk। तो ये link allocation कहलाता है। fill in the blank enable process to communicate with each other that is FIFO। FIFO एक ऐसा है process है जो कि enable कर देता है communication with each other। In fill in the blank allocation scheme, number of frame allocated to a process is the proportional to its size। जब हम प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रोपोर्शनल ही एलोकेशन चल रही है। तो हम इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे प्रोपोर्शनल। इफ वैलिडेशन बिट 0 इट इंडिकेट और एन फिर ब्लैंक स्टेट ऑफ सेगमेंट, तो वो इलीगल स्टेट होती है। जब हमारे पास वैलिडेशन बिट जो 0 है ना, तो हमारे पास जो स्टेट ऑफ सेगमेंट आएगी ना, दैट इज इलीगल। In fill in the blank technology, memory is divided into several fixed size parties। तो जब हम मेमोरी को डिवाइड कर रहे होते हैं ना सेवरल के अंदर, तो इसका मतलब हुआ कि मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। फिर साथ हमने कहा जी फिक्स साइज पार्टीज है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है विद फिक्स टास्क। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क। फिल इन द ब्लैंक fill in the blank automatically hold for printer and the other non shareable। तो हमारे पास आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रिंटर और नॉन शेयरेबल को होस्ट कर रहा होता है, होल्ड कर रहा होता है। अगला एमसीक्यूज है जी इन फिल इन द ब्लैंक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होल्डर्स फ्रेम इज रिप्लेस विद अनदर। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आता है फीफो। अगला एमसीक्यूज हमारे पास आता है व्हेन अ फिल इन द ब्लैंक लिंक इज क्रिएटेड a directory entry for the existing file is created। तो जब भी हम बात करते हैं लिंक की, तो जब भी हम हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो फौरन से हमें बता देता है कि आपने ये फाइल पहले से क्रिएट कर रखी है। अगर मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूं तो मैं कहूँगी कि आप लोग जब कोई चीज़ सेव कर रहे होते हो ना, तो एक ही नाम के साथ अगर आप 2 बार करोगे ना, तो जो सेकंड टाइम सेविंग होगी आपके पास आएगा एक नोटिफिकेशन शो होगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्या आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है ये हार्ड लिस्ट करवा रही होती है। इसके बाद ही हम देखते हैं इन केस ऑफ थ्रेशिंग इफ सीपीयू यूटिलाइजेशन इज टू लो द ऑपरेटिंग सिस्टम फिल इन द ब्लैंक द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर हम बात करते हैं कि थ्रेशिंग को अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रही है बहुत कम ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो वो क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा मल्टी प्रोग्रामिंग को। अगला एमसीक्यू हमारे पास आता है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स टू कॉपी फाइल 1 टू फाइल 2। तो हमारे पास करेक्ट सिंटैक्स इसका क्या है, दैट इज सीपी यानी कॉपी फाइल 1 फाइल 2। अगला एमसीक्यू जी हमारे पास आ रहा है कि इज आर अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट। तो ये हमारे पास आता है, आपके पास आता है कि व्हिच इज या व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट। तो आप
याद रखें मेमोरी जो मैनेजमेंट की स्कीम होती है ना, वो हमेशा प्रोग्रामर व्यू ऑफ मेमोरी के अंदर अगर हम देखें ना, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो चीज़ सामने आती है दैट इज सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग मेमोरी को मैनेज कर रहे होते हैं। अगला एमसीक्यू हमारे पास आता है कि कीप इन मेमोरी ओनली दोज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट आर नीडेड एट एनी गिवन टाइम। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ओवरले। करेक्ट आंसर है जी ओवरले। अगले एमसीक्यूज हमारे पास आता है कि द बॉटम लेयर इन द लेयर अप्रोच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज। तो सबसे जो बॉटम लेयर होती है हमारे पास लेयर अप्रोच के अंदर, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। अगला एमसीक्यूज हमारे पास आता है कि द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अगला एमसीक्यूज आपके पास आता है, आपने अज्यूम करना था कि लॉजिकल एड्रेस है आपके पास 16 पेजेस का, जिसके अंदर 1024 वर्ड्स हैं और ये सारे को मैप्ड हैं जी फिजिकल मेमोरी ऑफ 32 फ्रेम्स। यानी कि फिजिकल मेमोरी के अंदर 32 फ्रेम्स हैं। आगे चल के हमें बताते हैं कि हर जो वर्ड है ना वो कंसिस्ट करता है 2 बाइट्स पर। तो आपके अकॉर्डिंग उसके टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर फॉर पी, यानी पेज नंबर के लिए हमें कितने बिट्स की जरूरत होगी। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आता है 4 बिट्स। अगले एमसीक्यूज है, फिल इन द ब्लैंक इज द based on the locality of reference concept, at least frequency used page is not on the current locality। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आता है जी लीस्ट फ्रीक्वेंसी यूज एल्गोरिथम। अगला एमसीक्यूज हमारे पास था, यानी 33 एमसीक्यूज है आपके पास कि एवरी फिल इन द ब्लैंक लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी लॉजिकल एड्रेस होते हैं ना, अगर वो सीपीयू से जनरेट हो रहे हैं तो वो डिवाइड करेंगे पेज को 2 हिस्सों में, और यानी कि पेज नंबर और पेज ऑफसेट के तौर पर वो उसे डिवाइड कर देंगे, और वो होता है जी लॉजिकल एड्रेस। अगला एमसीक्यू था कि हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्टर दैट अलाउ द सेफ शेयरिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अमंग कॉन्करेंट प्रोसेस इज कॉल्ड मॉनिटर। अगला एमसीक्यू हमारे पास आता है जी प्रिमिटिव फिल इन द ब्लैंक शेड्यूलिंग इज सम टाइम कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। तो हमारे पास जब हम प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर बात करते हैं शॉर्टेस्ट को देखते हुए, तो हमारे पास आता है SJF, यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमें बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेटाबेस लिनक्स, यूनिक्स और विंडो एक्सपी ये तीनों हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंपल एक डेटाबेस एक ऐसी चीज है जो कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमें कहते हैं कि ऑपरेशन सिस्टम एनेबल द यूजर टू यूज द हार्डवेयर रिसोर्स, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर हमारे पास आता है ट्रू, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक वाहिद ऐसा सिस्टम है जो कि यूजर को एनेबल कर देता है, वो हार्डवेयर रिसोर्स को यूज नहीं कर सक रहे होते या यूज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर रिसोर्स। तो हमारे पास हार्डवेयर क्या नहीं है, सीपीयू हार्डवेयर है, आईओ डिवाइसेस हमारे पास हार्डवेयर होती हैं, मेमोरी हमारे पास हार्डवेयर होती है। सो ओएस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्स नहीं है। अगला एमसीक्यूज है जी हमारे पास मैनेजिंग सेकेंडरी स्टोरेज इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्रिवेंट ओवरराइटिंग, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है प्रिवेंट ओवरराइटिंग। 40 नंबर पे है आपके पास कि इन लेयर्ड अप्रोच ऑफ ओएस लोएस्ट लेयर इज नोन एज हार्डवेयर लेयर। नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि मैक OS X सर्वर QNX OS/2 एंड विंडो NT आर एग्जांपल ऑफ OS बेस्ड ऑन। तो ये हमारे पास आता है माइक्रो कर्नल। फिर इन द ब्लैंक डिटरमिन हाउ टू डू समथिंग। तो मैकेनिज्म एक ऐसी चीज़ है जो कि डिटरमिन करती है कि आप किस तरह काम करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आता है यूजर गोल ऑफ OS इज दैट इट इजी टू यूज रिलायबल सेफ एंड फास्ट, इज इट ट्रू और फॉल्स। सो इज इट ट्रू। A path name is the list of directories separated by slash। याद रखिए पाथ नेम को हम सेपरेट किस तरह करते हैं, हम स्लैश को यूज करते हुए करते हैं। अब स्लैश कैसे यूज करते हैं देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यूज में बता दिया गया। द होम डायरेक्टरी फॉर सुपर यूजर इन लिनक्स एंड यूनिक्स इज /root।
नेक्स्ट में हमें बताते हैं कि फिल इन ब्लैंक इज अ वर्चुअल डायरेक्टरी लिनक्स एंड यूनिक्स। तो वर्चुअल अगर हम बात करते हैं तो प्रॉक हमारे पास आता है /proc। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे कहते हैं कि वो कौन सा प्रोसीजर है जिसके अंदर टाइम को हम माइनस कर देते हैं, यानी फिनिशिंग वर्किंग टाइम को हम माइनस कर देते हैं विद अराइवल ऑफ टाइम प्रोसेस। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आता है प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। द नंबर ऑफ प्रोसेस the number of process complete per unit time is called throughput। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आता है थ्रूपुट। इफ योर processor does not have two slot empty in per process file descriptor table then your system call will fail। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है पाइप। लिनक्स जो होते हैं ये यूज करते हैं /etc डायरेक्टरी स्टोर करने के लिए फाइल्स को। नेक्स्ट में हमें बताते हैं कि कमांड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो वो इज है। इज एक ऐसी कमांड है जो डिस्प्ले करती है कंटेंट को, यानी करंट वर्किंग डायरेक्टरी पर वो मौजूद है कि नहीं। अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द गिवन, यानी प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है, वन और मोर थ्रेड्स हो सकते हैं, कोड होता है, डेटा होता है। सो हम इसका आंसर लगाएंगे कि ऑल ऑफ द गिवन। अगला एमसीक्यू हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक इज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनिट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी प्रोसेस। तो ये हमारे पास आंसर आता है एजिंग। एजिंग एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि हमें आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे लो प्रायोरिटी प्रोसेस चल रहा है। अगला एमसीक्यू हमारे पास आता है फिल इन ब्लैंक इज द बेसिस ऑफ क्यूइंग थ्योरी व्हिच इज ब्रांड ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड टू एनालाइज सिस्टम इन्वॉल्विंग क्यूसेंट सर्वर। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आता है लिटिल फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है POSIX इज द स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय एनसी। तो ये ISO होता है। In Unix Linux, by default, the standard output file is attached to screen। याद रखें आउटपुट फाइल हमेशा स्क्रीन के साथ अटैच होती है। The scheduling of the scheduling of are done by the operating system। तो शेड्यूलिंग किस चीज़ से ख़त्म होती है या डन की जाती है, पूरी की जाती है, that is kernel thread। Fill in the blank display information about top process top। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है जी, आल थ्रेड विद इन द प्रोसेस शेयर द डिफरेंट एड्रेस स्पेस। अच्छा, जिन लोग की CS302 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी, तो काइंडली आप वो लोग वो देख लीजिएगा। फाइनल टर्म रिलेटेड है और बहुत अच्छी है, यानी कि हम उसमें लेक्चर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। A major problem with priority scheduling algorithm is starvation। When process open its first file explicitly, it will get descriptor number। तो वो 3 देता है हमारे पास। Round robin algorithm is a similar to scheduling but permissions अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जो है वो लाइक स्विच यूज कर रहा होता है, वो सिमिलर होता है स्विचेस के जब वो प्रोसेस कर रहा होता है। तो इसे हम किस अकॉर्डिंग लेते हैं, किस स्ट्रेटजी किस शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। DOS इज अ सिंगुलर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट्स अ ट्रू। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास आता है मेरी खांसी नहीं जा रही, इसने मुझे बड़ा तंग किया है। Fill in the blank is a piece of a code incorporating a process in which the process may update shared data। तो ये हमारे पास आता है critical section। And process critical section problem can be solved by using the bakery algorithm। A parent process calling system call will be suspended until children process terminate। तो ये हमारे पास wait आता है। OS help manage the following except bus speed of the system। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास आता है जी, द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी। ये प्रिमिटिव भी होता है और नॉन प्रिमिटिव भी होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो ये नॉन प्रिमिटिव है।
इसके बाद ही हमारे पास 70 MCQs आते हैं. द टाइम इट टेक फ्रॉम द डिस्पैचर स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर रनिंग इज नोन एज डिस्पैच लेटेंसी. तो ये था जी आज की हमारी वीडियो. मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.